क्या अमीर बनना वास्तव में आसान है? शायद हाँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी शेयर करने वाला हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको इस किताब की बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाला हूँ। इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो और भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से ही आपका पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा और आप एक नए नज़रिए से सोचने लग जाएंगे। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए ये बुक समरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंट्रोडक्शन। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं। एक पिता उनके रियल पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे, मगर वो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते थे। जबकि उनके रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे, फिर भी वे शहर के अमीर लोगों में से एक थे। पैसे को लेकर दोनों पिताओं की राय अलग अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसों से प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, और रिच डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ी। लेखक के गरीब डैड कहते थे कि बेटा, तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैड का कहना था कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। गरीब डैडी का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। दोनों पिताओं की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में रॉबर्ट को समझ ही नहीं आता था कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में उन्होंने फैसला लिया कि वो अमीर होने के लिए अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। दोस्तों, रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। पुअर डैड को हमेशा ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैड का कहना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, ऐसा बोलने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ ये बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बड़ी, और यही उनके सफल और अमीर होने का राज है। जो कुछ रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से 30 सालों में सीखा, उन सभी लेसन को रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में अच्छे से बताया है, और उन गलतियों पर भी नज़र डाली है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और वे गलतियां उन्हें अमीर होने से रोकती हैं, या यूँ कहें कि उन्हें अमीर होने नहीं देती। रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़नी चाहिए? ये पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है। रिच बनने के लिए सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता। मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसा बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं, इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। ये काफ़ी सारे भ्रम तोड़ती है जो पैसों को लेकर लोगों में बने हुए हैं। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए ये 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। लेसन 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं।
पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों के जीवन को उनका डर और लोभ कंट्रोल करता है। कहीं पैसे की कमी ना हो, इसीलिए ज़्यादातर लोग काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो उनका लोभ उन्हें घेर लेता है और उनके मन में अन्य चीज़ें खरीदने का लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है और उन्हें डर लगा रहता है कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छी लगती है, और बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती हैं। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर खुश नहीं रहते, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। ये सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, और कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज़ उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि करें क्या। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों को वो पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिससे आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं गया। लेखक यह कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और भी ज़्यादा गरीब बना देता है। लेखक का यह कहना है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती हैं, परंतु अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान लेते हैं। काफ़ी लोग इन अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त होते हैं। पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है, और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप पावर किसी और के हाथ में दे रहे हो। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसे की मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, अगर आप उन पैसों को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ रॉबर्ट कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत करने के लिए एक सिंगल रूल है, और वह रूल है एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझना, और सिर्फ ये समझना कि आप सिर्फ एसेट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क सुनने में जितना सिंपल है, पर असल में लोग इस फ़र्क से अनजान हैं। रॉबर्ट ने इस फ़र्क को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है। संपत्ति यानी एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डाले, और दायित्व यानी कि लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं कि वो लायबिलिटी को ही एसेट समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें, पर असल में लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पर दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपके एसेट्स कहलाएगी। इसलिए अमीर डैडी कहते हैं एसेट्स को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट्स जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है पर वो काम फिर भी चल रहा हो।
आपको कमा कर दे रहा हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करता जाएगा। लेसन 3, अपने खुद के काम पे ध्यान दें। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का ओनर बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड के फाउंडर रैक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी ये प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेसमैन से पैसे कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब यही होगा कि वो फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रैक का मुख्य व्यवसाय मैकडोनाल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनाल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि अमीर होना है तो अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे आप अपना बिल पे कर सकें, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में अमीर बना जा सकता है। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने एम्प्लॉयर के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन को समझने के लिए हमें टैक्स का इतिहास समझना पड़ेगा। रॉबर्ट टैक्स का इतिहास बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों को सुविधा के लिए खर्च किया जाए। पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया, पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेसन 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, उन सब ने अपॉर्चुनिटी को देखा और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, उस चीज़ को देखा और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा किया। फिर इसी ने उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते, भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वे लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वे कहते हैं कि पैसे साथ भी ऐसा सेम है, उसका वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया रोज़ आपको अपॉर्चुनिटी देती रहती है, पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटी को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी खुली आंखों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इनक्रेज करते हैं क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज़ करके खुद की नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। इसीलिए साहसी लोग अपने खास आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज ली जाए। रॉबर्ट अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही नॉलेज उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनाने में मदद करती है। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें, उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। कंक्लूजन, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को 2 बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम।
हर एक रुपया जो आपके हाथ में आता है, ये आपकी चॉइस है कि इसका आप क्या करेंगे। उसकी सिर्फ डेस्टिनी सिलेक्ट करनी होती है। या तो इसे आप बेवकूफ़ होकर खर्च करें और गरीब होना चूज करें, या इसे दिमाग से खर्च करें और एसेट्स बिल्ड करना सीखें और अमीर बनने की ओर चलें। ये चॉइस आपकी है। हर एक रुपए के साथ हर दिन आप अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करते हैं। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज के चॉइस पर डिपेंड करता है।